Student, welcome to biology class. So in this lecture students we'll be discussing about malaria. So you all know malaria is one of the protozoan disease which is caused by a protozoa that is plasmodium. Okay, इसीलिए इसको प्रोटोजोन डिजीज़ कहा गया है. नाउ 1880 में अगर हम बात करें तो चार्ल्स लेवरेन, देयर वाज अ साइंटिस्ट चार्ल्स लेवरेन जिन्होंने डिस्कवर किया था पैरासाइट. ओके, दिस पैरासाइट. एंड रोनाल्ड रॉस इन इंडिया, उन्होंने डिस्कवर किया था एनोफिलीज इज़ द वेक्टर ऑफ दिस डिजीज़. ओके, ऑफ दिस पैरासाइट. नाउ केसेस की टोटल बात करें बेटा तो 217 में 219 मिलियन केसेस थे जिसकी वजह से जो कि 87 कंट्रीज़ में रिपोर्ट हुए थे और इससे 4.35 अराउंड डेथ हुई थी. ओके, नाउ इनको इंक्यूबेशन पीरियड जो है इस पैरासाइट का 1 वीक से 1 ईयर होता है. एंड द वेक्टर इज़ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ओके, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो is the vector of this protozoan which cause a deadly disease or that is malaria. Now malaria जो है बेटा दैट प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें प्रोटोजोन की, वो भी बहुत टाइप्स के हैं. लाइक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, ओवेल, नोलोजी. ओके, अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में इनके प्रेवलेंस है. ओके, लेकिन इसमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है वो सबसे मैलिग्नेंट मलेरिया है. ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा डेथ कॉज करता है. ओके, नाउ प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन इसके जो है यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द बाइट. ओके, उसके लिए हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स या मॉस्किटो नेट यूज़ करें. डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा का डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ अडल्ट बाय DDT स्प्रे एंड एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस. ब्रीडिंग प्लेसेस जो हैं कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें सो दैट इसकी ब्रीडिंग, मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो सके. नाउ प्रोटोजोन जो है दे आर यूनिसेलुलर एंड और कोलोनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, एंड सम प्रोटिस्ट रिक्वायर एन एनिमल इंटरमीडिएट. कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है और इनको जो है बॉडी में एंटर करने के लिए एक इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत होती है, सच एज मॉस्किटो अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम. Some protists enter the body through digestive tract from contaminated food and water. Okay, so some protists in general अगर बात करें तो वो digestive tracts हमारी बॉडी में digestive tract से भी एंटर कर सकते हैं if we will not eat healthy or fresh food and not drink clean water. Now let's talk about the life cycle of this parasite. Now parasite enters RBC and further multiply here and finally burst. RBCs also, इसको बोलते हैं asexual reproduction. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है. एज यू कैन सी. ओके, नाउ क्या होता है, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ. ड्यूरिंग मॉस्किटो बाइट, जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं वो इन्फेक्टेड स्टेज होते हैं. इन्फेक्टेड स्टेज होती है किसकी, प्लाज्मोडियम की. ओके, स्पोरोजॉइड्स जब बन जाते हैं तब वो मॉस्किटो के माउथ में आ जाते हैं एंड नाउ दे नीड अनदर होस्ट फॉर देयर एंट्री. ठीक है, क्योंकि वो उनको दूसरा होस्ट चाहिए आगे की लाइफ साइकिल जो है उसके लिए उनको वार्म ब्लडेड एनिमल चाहिए. अगर उनको नहीं मिलता है तो वो फिर कुछ दिन बाद डीजनरेट हो जाते हैं. लेकिन सपोज अ मॉस्किटो हैविंग स्पोरोजॉइड्स ऑन इट्स माउथ और वो किसी पर्सन को बाइट करता है एज यू कैन सी, तो क्या होगा, स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं ब्लड में. ओके, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, लीवर में पहुँच जाते हैं थ्रू ब्लड. नाउ द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्चुअली. अब ये लीवर में इसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं.
ओके एंड बस्ट, और फिर क्या होते हैं, ये आरबीसीज में ही प्रेजेंट होते हैं और ये अपना नंबर बढ़ाते जाते हैं। एक स्टेज आती है जब वो बस्ट कर जाता है आरबीसी, और जो स्पोरोजॉइड्स जो कि एसेक्सुअल जो भी बॉडीज़ होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं ब्लड में। ओके ना, उसके बाद द पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in RBCs, bursting the red blood cells and causing cycle of fever। जब ये बर्स्ट होता है, ठीक है, आरबीसीज में, आरबीसीज के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहेगा और ये अपने नंबर बढ़ाते रहेंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बर्स्ट कर जाएंगे। और जब बर्स्ट होता है तब क्या होगा, फीवर आएगा, मींस बहुत हाई फीवर होगा, और भी सिम्टम्स आएंगे फीवर के साथ साथ। ओके नाउ रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू ब्लड सेल्स, और जो पैरासाइट्स रिलीज़ हुए अब वो क्या करेंगे, वो और दूसरे आरबीसीज जो जिनमें इन्फेक्शन नहीं था उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे, मींस उनके अंदर वो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह वो धीरे धीरे करके एक स्टेज ऐसी आएगी, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, कि सारे जो है इनका नंबर बढ़ जाएगा। ओके नाउ व्हाट विल हैपन, ये तो हमने एसेक्सुअल की बात की। अब सेक्सुअल स्टेज जो इसकी होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोसाइट। ओके जो कि आरबीसीज में ही डेवलप होते हैं, जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से, मेल और फीमेल गैमीट्स। और ये मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं, यू कैन सी फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। ओके जो मॉस्किटो होता है, ओके जब मॉस्किटो, सपोज अ पर्सन इज़ हैविंग मलेरिया, ओके उसको मलेरिया है और कोई मॉस्किटो उसको बाइट करता है, तो ये गैमेटोसाइट्स जो होंगे और उसमें से फीमेल गैमेटोसाइट्स जो होंगे वो ब्लड मील के थ्रू, ब्लड जब वो सक करेगा उसके साथ ही वो कहाँ पहुँच जाएंगे, वो मॉस्किटो में पहुँच जाएंगे। अब लाइफ साइकिल कहाँ पे स्टार्ट होगी, मॉस्किटो में। ठीक है, तो ये सेकेंड फेज स्टार्ट होगा नाउ, क्योंकि दो होस्ट हैं, क्योंकि ओके गैमेटोसाइट्स जो गैमीट्स होते हैं उनको अब सेकेंड होस्ट अपना चाहिए, दैट इज़ मॉस्किटो। अब मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। ओके सो अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जो गैमीट्स होंगे वो फ्यूज़ करेंगे और जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। Okay, then after that mature infective stages, sporozoites escape from the intestine and migrate to the mosquito salivary gland। ओके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि ये जो इन्फेक्टिव स्टेज होंगी, नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू आप कह सकते हो उसको हम बोलेंगे स्पोरोजॉइड्स। अब ये स्पोरोजॉइड्स जो हैं ये रेडी हैं और ये इंटेस्टाइन में, जो मॉस्किटो की इंटेस्टाइन से निकल के ये कहाँ पहुँच जाएंगे, मॉस्किटो के माउथ में, सैलिवरी ग्लैंड्स में। क्यों, क्योंकि अब इनकी लाइफ साइकिल अब पूरी नहीं हो सकती। अब आगे का डेवलपमेंट कब होगा, जब उनको कोई ह्यूमन बॉडी मिल जाएगी, तब ये स्पोरोजॉइड्स आगे डेवलप होंगे। ओके सो दिस इज द साइकिल ऑफ योर प्लाज्मोडियम। इसको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें। पैरासाइट एंटर आरबीसी एंड फर्दर मल्टीप्लाई हेयर एंड फाइनली बर्स्ट आरबीसीज। बस्टिंग ऑफ आरबीसीज इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन एसोसिएटेड विथ फीवर एंड। ओके मैंने बताया कि आरबीसीज के अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे, जब आरबीसीज पूरा फुल्ली ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो वो बर्स्ट कर जाएगा, और बर्स्टिंग के साथ ही फीवर आता है, ठंडक लगती है। क्यों, क्योंकि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हीमोजोइन बोलते हैं। ओके इन द आरबीसी ओनली स्पोरोजॉइड्स चेंज इनटू गैमेटोसाइट्स। ओके तो आरबीसीज के अंदर ही जो कुछ स्पोरोजॉइड्स होंगे वो गैमेटोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे और वो सेक्चुअल लाइफ साइकिल स्टेज स्टार्ट करेंगे। गैमेटोसाइट्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हेन अ डिजीज पर्सन इज बाइटन बाय फीमेल एनोफिलीज, गैमेटोसाइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मॉस्किटो। अब ये गैमेटोसाइट्स जो हैं, ओके जो कि सेक्चुअल स्टेज है, ये ब्लड में रहेगा। ओके और जैसे ही कोई मॉस्किटो बाइट करेगा, गैमेटोसाइट उसकी बॉडी में चले जाएंगे, फिर उसकी इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होगा और वो डेवलप कर जाएंगे टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स। स्पोरोजॉइड्स रिलीज होंगे इंटेस्टाइन से में और कहाँ आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में।
Okay, and during mosquito bite they are again released into the healthy body, okay, who is who is bitten by this mosquito. So this is how the life cycle of Plasmodium is completed in two hosts. Now I think this life cycle is clear to you. Okay, this is all student. Thank you everybody.